हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से आईसीआर नेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग डेली करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए हुए हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं। इन कॉन्सेप्ट को जो है समझेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन फॉरेज क्रॉप्स इट इज डिजायरेबल टू प्रोड्यूस द हाइब्रिड्स दैट हैव मोर वेजिटेटिव ग्रोथ देन द पेरेंट्स। तो देखिए, फॉरेज क्रॉप्स जो होती हैं, जो चारे वाली फसलें होती हैं, ये इसमें डिजायरेबल होता है कि हम ऐसे हाइब्रिड्स को बनाएं जो कि वेजिटेटिव ग्रोथ में सुपीरियर हो देन पेरेंट्स। ये चीज आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट दिया हुआ है द फिनोमिना इन विच ए हाइब्रिड शोड इंक्रीज इन वेजिटेटिव ग्रोथ बट नॉट इन ग्रेन yield and adaptation as compared to parents is known as। तो एक फिनोमिना है, एक कंडीशन है जिसमें कि कोई हाइब्रिड जो है वो पेरेंट के कंपैरिजन में वेजिटेटिव ग्रोथ में तो सुपीरियर है, लेकिन ग्रेन यील्ड और एडेप्टेशन में सुपीरियर नहीं है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, इन कॉन्सेप्ट को जो है समझ लेंगे, आंसर तो आपको पता चल ही जाएगा। सबसे पहले देखिए, हाइब्रिड विगर दिया हुआ है। हाइब्रिड विगर का मतलब क्या होता है, इसको जो है हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास दो पेरेंट्स हैं, P1 और P2। सपोज डेट ये हाई यील्डिंग है और ये जो है लो यील्डिंग है। सपोज डेट ये जो है 50 कुंटल पर हेक्टेयर यील्ड दे रहा है और ये जो है 20 कुंटल पर हेक्टेयर यील्ड दे रहा है। हमने इन दोनों का क्रॉस किया और एक F1 आ गया। F1 हाइब्रिड जो है हमको मिल गया। देखिए, हाइब्रिड बनाने के लिए सबसे जरूरी बात यह होती है, जो हमारे पास पेरेंट्स होते हैं ना, ये जेनेटिकली डिफरेंट होने चाहिए। जैसे कि एक टॉल है तो एक ड्वार्फ है, एक हाई यील्डिंग है तो एक लो यील्डिंग है। तभी हमको जो है F1 में बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, तभी हम उसको हाइब्रिड कहेंगे। अगर एक ही जैसे पेरेंट्स हैं, उनका क्रॉस कर रहे हैं, तो वो हाइब्रिड नहीं आएगा। अगर हम इसी पेरेंट्स का क्रॉस कर दें, मतलब सिमिलर पेरेंट्स का क्रॉस कर दें, तो एक हाइब्रिड नहीं बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हाइब्रिड बनाने के लिए जरूरी बात यह है कि जो पेरेंट्स होने चाहिए वो जेनेटिकली डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस किया और F1 हाइब्रिड आ गया। अब ये F1 हाइब्रिड सपोज डेट 70 कुंटल पर हेक्टेयर यील्ड दे रहा है, जबकि पेरेंट्स जो है 50 कुंटल और 20 कुंटल थे। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो F1 है ये सुपियोरिटी शो कर रहा है यील्ड में इन कंपेयर टू पेरेंट्स। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइब्रिड विगर। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड विगर। मतलब F1 जो है वो विगरस है, F1 जो है वो विगरस है। इसी तरीके से अगर हम कहें कि ये जो F1 है, सीरियल्स में ये ज्यादा जो है टिलर प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर इसकी हाइट जो है मीडियम हाइट है और टिलर्स बहुत ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है विगरस है। तो देखिए, हाइब्रिड विगर का सीधे सीधे मतलब होता है सुपियोरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड ओवर बोथ इट्स पेरेंट्स इन टर्म ऑफ यील्ड एंड अदर एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर कोई F1 हमने बनाया है और वो जो F1 हाइब्रिड है ये पेरेंट के कंपैरिजन में ग्रेन यील्ड में और अदर एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है सुपीरियर है पेरेंट से, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड विगर बोलेंगे। हम इसको जो है हाइब्रिड विगर बोलेंगे। तो हाइब्रिड विगर हमेशा जो है पॉजिटिव होता है। जैसे कि अगर सीरियल्स में बात करें, अगर अर्ली मैच्योरिटी है तो वो हाइब्रिड विगर के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। जबकि जैसे कि पेरेंट्स मान लो 50 दिन में मैच्योर हो रहा है या 20 दिन में मैच्योर हो रहा है, और F1 जो है कितने दिन में मैच्योर हो रहा है, 30 दिन में जो है मैच्योर हो रहा है, या फिर हम कहें ये 15 डेज में मैच्योर हो जा रहा है। तो ये जो अर्ली मैच्योरिटी है ये भी क्या कहलाएगी, हाइब्रिड विगर कहलाएगी, क्योंकि इसको भी हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये क्या है, हमारे लिए डिजायरेबल है। अर्ली मैच्योरिटी हमारे लिए क्या है, डिजायरेबल है। तो जो भी सुपीरियरिटी या फिर पॉजिटिव वाली चीजें होंगी
इसको हम किसके अंदर कंसीडर करेंगे, हाइब्रिड विगर के अंदर जो है कंसीडर करेंगे। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। मतलब जो F1 हाइब्रिड है, अगर ये पेरेंट्स के कंपेरिजन में सुपीरियरिटी शो करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड विगर बोलेंगे। अब देखिए, अच्छा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम जो दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करा रहे हैं, जो F1 बना रहे हैं, ये हमेशा सुपीरियरिटी ही शो करे। हो सकता है ये इंफीरियरिटी भी शो कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे 50 कुंटल पर हेक्टेयर पेरेंट दे रहा था वो यील्ड जो है, और यहाँ पे 20 कुंटल पर हेक्टेयर यील्ड दे रहा था P2 पेरेंट्स। अब यहाँ पे हो सकता है हाइब्रिड जो है हमको कितना यील्ड दे दे, हो सकता है हमको ये 15 कुंटल पर हेक्टेयर यील्ड जो है दे दे, ये भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो हाइब्रिड हम बनाएंगे वो अच्छा परफॉर्मेंस ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज दैट ये 15 कुंटल पर हेक्टेयर यील्ड दे रहा है, तो अब इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक कंडीशन हो सकती है कि भाई ये पॉजिटिव रिस्पांस दे दे, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि ये निगेटिव रिस्पांस दे दे। तो दो कंडीशन हो सकती हैं, और इन दोनों कंडीशन को मिला के हम क्या कहते हैं, हेट्रोसिस कहते हैं। इन दोनों कंडीशन को मिला के हम क्या कहते हैं, हेट्रोसिस कहते हैं। हेट्रोसिस, या फिर इसको बोलते हैं ट्रू हेट्रोसिस, यू हेट्रोसिस। तो कहने का मतलब यह है कि सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड ओवर बोथ इट्स पेरेंट्स इन टर्म्स ऑफ यील्ड एंड अदर एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर जो F1 है ये पेरेंट के कंपेरिजन में या तो सुपीरियर है या फिर इंफीरियर है यील्ड में या फिर अदर एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोसिस बोलेंगे। तो हेट्रोसिस में भी पॉजिटिव एंड में भी निगेटिव। हेट्रोसिस दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। हेट्रो का मतलब ही डिफरेंट होता है, ये पेरेंट से क्या है, डिफर होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चाहे वो निगेटिव डायरेक्शन में। इन दोनों कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोसिस बोलेंगे। इन दोनों कंडीशन को हम हेट्रोसिस बोलेंगे। जबकि अगर केवल पॉजिटिव चीज की हम बात करेंगे, पॉजिटिवनेस की बात करेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड विगर की बात बोलेंगे। क्योंकि हाइब्रिड विगर की डेफिनेशन में ही है superiority of F1 hybrid over both its parents in terms of yield and other economical characteristics. Hybrid vigor is always positive. Heterosis में क्या है, superiority और inferiority of F1 over both its parents in terms of yield and other economical characteristics. समझ गए। अब देखिए लग्जरियंस क्या होता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। लग्जरियंस का मतलब क्या होता है, जैसे अभी तक हमने क्या कहा, यील्ड एंड अदर एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। यील्ड एंड अदर एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जैसे टिलर्स हो गया, प्लांट की हाइट हो गई, नंबर ऑफ फर्टाइल स्पाइक्स हो गई, या फिर नंबर ऑफ फर्टाइल टिलर्स हो गए, या फिर नंबर ऑफ ग्रेन्स हो गए पर प्लांट। ये सारे कैरेक्टर्स क्या आएंगे, एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, अदर एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे। यील्ड जो है आपकी हो गई। ये सारे कैरेक्टर्स अगर सुपीरियरिटी शो कर रहे हैं या फिर इंफीरियरिटी शो कर रहे हैं, तो उस आधार पे जो है हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं कि ये हेट्रोसिस का केस है या फिर हाइब्रिड विगर का केस है। अगर सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी दोनों मतलब कंडीशन आ सकती हैं, ये हम कहते हैं, तो फिर वो जो है केस हो जाता है किसका, हेट्रोसिस का या फिर यू हेट्रोसिस का। और अगर जो है केवल पॉजिटिव चीज की हम बात करते हैं, पॉजिटिविटी की हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं ये केस किसका है, हाइब्रिड विगर का है। तो यहाँ पे अभी तक हमने जो बात की, हमने जो है यील्ड और अदर एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की। हमने जो है अगर वेजिटेटिव ग्रोथ की बात मान लो कर ली, केवल वेजिटेटिव ग्रोथ की बात कर रहे, क्योंकि देखो फॉरेस्ट क्रॉप्स में हमको वेजिटेटिव ग्रोथ से मतलब होता है, हमको रिप्रोडक्टिव ग्रोथ मतलब हमको जो है ग्रेन यील्ड और एडेप्टेशन से कोई मतलब नहीं होता। हमको किससे मतलब होता है, केवल केवल वेजिटेटिव ग्रोथ से मतलब होता है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ में अगर सुपीरियरिटी शो कर रहा है F1 हाइब्रिड, लेकिन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में या फिर ग्रेन यील्ड में एडेप्टेशन में सुपीरियरिटी नहीं शो कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लग्जरियंस बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, लग्जरियंस बोलेंगे, या फिर हम इसी को बोलते हैं स्यूडो हेट्रोसिस, फॉल्स हेट्रोसिस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि द फिनोमिना इन विच ए हाइब्रिड शोड इंक्रीज इन वेजिटेटिव ग्रोथ बट नॉट इन ग्रेन यील्ड एंड एडेप्टेशन एज कंपेयर टू पेरेंट्स इज नोन एज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लग्जरियंस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लग्जरियंस, हाइब्रिड विगर और हेट्रोसिस को समझ लिया।
हेट्रोसिस का कैसे एस्टिमेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है हेट्रोसिस के वीडियो में प्लांट ब्रीडिंग के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे हेट्रोसिस का पूरा कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा, उस पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो हम लोग समझ लेते हैं गिगैंटिज्म क्या होता है। ये दिया हुआ है जाइगेंटिज्म, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं ये है क्या। देखिए ऑटो टेट्राप्लॉइड आप जानते हैं, ऑटो टेट्राप्लॉइड हम कहें या फिर ऑटो पॉलीप्लॉइड हम कह दें, ठीक है, ऑटो पॉलीप्लॉइड, ऑटो पॉलीप्लॉइड, ऑटो पॉलीप्लॉइड्स। तो ऐसे कोई भी इंडिविजुअल्स जिसमें मोर देन 2 जीनोम्स होते हैं और जो जीनोम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं या फिर हम कहें कि वो सेम स्पीशीज से आए हुए होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो पॉलीप्लॉइड बोलते हैं। और इस कंडीशन को हम ऑटो पॉलीप्लॉइड ही बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो पोटैटो है, पोटैटो ऑटो टेट्राप्लॉइड है, पोटैटो जो है ये ऑटो टेट्राप्लॉइड है, आपको पता है। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि जो पोटैटो है इसके पास 4 टाइम जो है ए लिखा है हमने यहाँ पे पोटैटो, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे 4 जीनोम है ए। ये चारों जीनोम जो है एक ही स्पीशीज से है, मतलब ये आइडेंटिकल जीनोम्स जो है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हम इसको बोलते हैं ऑटो टेट्राप्लॉइडी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ही तरीके के जीनोम है या फिर सेम स्पीशीज से जीनोम है, और चूंकि 4 जीनोम है तो हम इसको क्या बोलेंगे, टेट्राप्लॉइडी। प्लॉइडी तो मतलब जीनोम का मतलब होता ही है यहाँ पे, तो ऑटो टेट्राप्लॉइडी। अब कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जहाँ पे ऑटो पॉलीप्लॉइड जो होते हैं वो विगर और फर्टिलिटी में इंक्रीज शो करते हैं, विगर और फर्टिलिटी में इंक्रीज शो करते हैं, तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जाइगेंटिज्म बोलते हैं। उसी कंडीशन को हम जाइगेंटिज्म बोलते हैं। अगर ऑटो पॉलीप्लॉइड जो है फर्टिलिटी और विगर में इंक्रीज शो कर रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, जाइगेंटिज्म बोलेंगे। समझ गए? तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच।